नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने का मामला महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। इसी बीच अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि उन्हें शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने धमकी दी है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें संसद की लॉबी में जेल में डालने और देख लेने की धमकी दी है। नवनीत राणा ने पुलिस कार्रवाई की भी मांग की है। नवनीत राणा का दावा है कि संसद में सचिनबाजी का मुद्दा उठाए जाने के बाद शिवसेना सांसद ने उनसे कहा, तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूं और तुझे भी जेल में डाल देंगे। सस्पेंडेड जो अधिकारी रहा है, 17 वर्ष जो वो सस्पेंड एक अधिकारी घर में बैठा था, उस समय में वो किसके लिए काम कर रहा था? 17 सालों से वो उद्धव ठाकरे जी के लिए काम कर रहा था, मातोश्री पर एज ए उनका घर में काम करने वाला, उस तरीके से वो काम कर रहा था। और जितनी वसूली पूरे महाराष्ट्र में होनी थी, उसकी वसूली पूरे मुंबई की वो सचिन वाजे करते थे। और ऐसे जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार और ये चेयर पे आए, उसी दिन उन्होंने परमवीर सिंह को फोन करके कहा कि सचिन वाजे को रीज्वाइनिंग करनी है, किस बेस पे आप करोगे, उसको ज्वाइन करके लेना, और वो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्राइम यूनिट उनको देना है, उसका हेड बना के उनको दिया। और ये पूरे सब्जेक्ट में किसी को मार डालना, 100 करोड़ की वसूली अगर महीने की करते तो पूरे महाराष्ट्र में चिट्ठा देख लीजिए कितने करोड़ों की वसूली वो कर रहे होंगे। जब इस पे मैंने सदन में बात की और रियल चीजों पे बात की, जो मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, जो मेरे लोगों ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है, उनके अधिकार के अनुसार मैंने वहां पे बात रखी, तो इतनी बात रखते बराबर पूरे शिवसेना के अरविंद सावंत जी को ज्यादा मिर्ची लग गई। जैसे मैंने खत्म किया बोलना, उस समय उन्होंने क्रॉस करते जब जाने लगे तो 2 सेकेंड का ब्रेक लेके उन्होंने बोला, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे भेजना है। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं ब्लैंक हो गई कि इन्होंने क्या कहा। मुझे थोड़ा सा अपने आप में भ्रम हो गया कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे कलीग बैठे थे, भरत करके, राज्य मंत्री, उनका एरिया डिस्ट्रिक्ट है। उनको पूछा, वेदर यू हर्ड समथिंग? तो ही इमीडिएटली मुझे उन्होंने बोला कि मैंने सुना नवनीत, उन्होंने कहा कि तुमको अभी जेल के पीछे भेजना है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि डायरेक्टली हाउस के अंदर मुझे आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं, आप मुझे डरा रहे हैं। मैंने आज ओम बिरला जी के लिए को पत्र लिखा है। 100% मैं पुलिस स्टेशन में भी इसकी तकरार करूंगी। वहीं अरविंद सावंत ने नवनीत राणा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि ये सरासर झूठ है। पहली बात कि वो महिला है। नवनीत राणा जी मुझे आते जाते भैया दादा कहती हैं। अरविंद सावंत ने कहा कि एक महिला को धमकाने का काम शिव सैनिक नहीं करते हैं। उनके इर्द गिर्द अगर लोग होंगे तो वो बता देंगे कि हमने धमकाया है या नहीं। आपको बता दें, लोकसभा में बीजेपी के सांसदों ने महाराष्ट्र के एक पुलिस अधिकारी द्वारा राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुद्दा उठाया और इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गई है। इसी दौरान निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सवाल उठाया था कि जिस पुलिस अधिकारी को 16 साल तक निलंबित रखा गया, उसे महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आते ही बहाल क्यों कर दिया गया। आपको बता दें, नवनीत राणा का जन्म मुंबई में ही हुआ है। 12वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ मॉडलिंग शुरू कर दी थी। वो तेलुगु फिल्मों के अलावा कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। नवनीत राणा मराठी, पंजाबी, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश भाषा बोल सकती हैं। साल 2011 में उन्होंने अमरावती के बड़नेरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय एमएलए रवि राणा से शादी कर ली थी। शादी के बाद नवनीत ने राजनीति में कदम रखा और साल 2014 में उन्होंने एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल 2019 में निर्दलीय के तौर पर नवनीत राणा ने चुनाव लड़ा। उन्हें कांग्रेस और एनसीपी का साथ मिला और वो अमरावती से सांसद के रूप में चुन ली गई। नवनीत ने शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद राव अडसुल को हराया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।